एक जंगल में एक सियार और एक ऊंट के बीच काफ़ी अच्छा दोस्ती थी। ये दोनों जंगल में साथ साथ घूमते और एक साथ खाना खाते और एक साथ दोनों आपस में घुल मिल कर रहते हैं। एक बार की बात है कि जंगल में खाना की कमी हो गई। दोनों ने सोचा कि इस जंगल में तो खाना नहीं मिल रहा है, हमें खाना के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। दोनों दोस्त ने काफ़ी विचार किया और उसके बाद यह निर्णय लिया क्यों न इस नदी को पार कर कर उस पर खाना की तलाश में चलते हैं। पर जब नदी पार करने की बात आई तो सियार बोला, ऊँट भाई तू तो तैर कर पार कर जाएगा, लेकिन मैं नदी के उस पार कैसे जाऊं। इतने में ऊँट बोला, सियार भाई जरा सोचने तो दे, कोई बात नहीं, तेरा ऊँट भाई तो है। सियार बोला, मेरे लिए तू क्या करेगा, नदी को उस पार जाकर मेरे लिए खाना लेकर आएगा क्या। ऊँट बोला, नहीं मेरे दोस्त, कभी नहीं, मैं तुझे उस पार लेकर जाऊंगा। मैं एक ऐसा व्यवस्था लगाऊंगा जिससे तुम भी उस पार जा सकते हो। उसके बाद ऊँट ने कहा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इसके बाद सियार बोला कि क्या है आइडिया, जल्दी से बताओ मुझे। इतने में ऊँट बोला, सुनो, जब हम नदी पार करेंगे तब तुम मेरे पीठ पर बैठ जाना और हम दोनों साथ मिलकर नदी पार कर लेंगे। यह आइडिया सुनकर सियार काफ़ी खुशी हुआ और बोला, तुमने तो कमाल का आइडिया निकाला है। अगले दिन दोनों दोस्त एक ही साथ यानी शाम हुआ जैसे ही दोनों दोस्त खाना की तलाश में नदी पर पहुँचे और ऊँट के पीठ पर यानी कहे तो सियार बैठ गया और दोनों नदी पार कर लिए। नदी जैसे ही दोनों ने पार किया तो देखा कि नदी के चारों तरफ यानी कहे तो बहुत सारा फल फ्रूट यानी कहे तो दोस्तों यानी खरबूजा, ककड़ी, तरबूज की खेती हुआ था और बहुत सारा फल है। ऐसे मानो कि उन्होंने पहली बार इतना सारा फल देखा है। इतना सारा फल फ्रूट देखकर यानी दोनों दोस्त काफ़ी खुशी हुए और बोले, हम लोग जंगल में भोजन के लिए तरस रहे थे और इधर भोजन की छूट पड़ी है। दोनों ने खेत में जाकर खाना शुरू किया और दोनों ने जितना फल खाया नहीं उससे ज़्यादा कहे तो बर्बाद किया। पहली बार दोनों ने ऐसा नज़ारा देखा था। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से चल दिए और नदी किनारे आए और बोले, दोस्त जिंदगी में पहली बार इतना सारा खाना खाए हैं। और दोनों ने नदी पार कर लिया और दोनों जंगल की ओर चल दिए और दोनों अपने में राय कर रहे थे कि ये बात जंगल में किसी और जानवर से नहीं बतानी है, नहीं तो वहाँ दूसरे जानवर भी पहुँच जाएंगे और वहाँ भी खाना की कमी हो जाएगी। कहें तो उन दोनों दोस्तों के बीच अब रोज का यही सिलसिला था। जैसे ही शाम होता दोनों नदी पार कर जाते और वहाँ से खाना खाकर सुबह में चले आते। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत में आया और देखा कि उसका फल कहे तो बहुत सारा जियान हुआ है। तो किसान सोचा कि आखिर ये जियान कौन कर रहा है। उसने सोचा कि दिन में तो कोई जानवर इधर आता नहीं है, तो रात में ही कोई जानवर आता होगा। किसान ने फैसला किया कि अगले दिन मैं आऊँगा और इसी फल में छिप जाऊँगा और देखूँगा कि आखिरकार इस फल को कौन सा जानवर खा रहे हैं, क्योंकि नदी पार से कोई जानवर तो फिलहाल नहीं आ रहा है, पर देखना हमें ज़रूर होगा। यानी किसान जैसे ही अगला दिन हुआ, किसान शाम होते ही अपने खेत में आया और आकर कहे तो फल के लतर में छिप गया। तभी ये दोनों दोस्त मस्ती में यानी नदी पार कर कर ऊँट और सियार पहुँचे। और जैसे ही ऊँट और सियार पहुँचे, और दिन के तुलना में आज सियार काफ़ी मस्ती के मूड में था। यानी सियार पहुँचते ही वहाँ मस्ती करने लगा। यानी सियार जैसे ही खेत में गया आज सबसे ज़्यादा नुकसान किया और सियार जल्दी जल्दी खरबूजा और ककड़ी खाकर उसका पेट भर गया और काफ़ी मस्ती करने लगा। यानी कहे तो दोस्तों वो हुआ हुआ की आवाज़ करने लगा। यह आवाज़ सुनकर ऊँट बोला, अरे मेरे दोस्त थोड़ा देर के लिए चुप हो जा, मुझे भी भरपेट खा लेने दे, उसके बाद हम दोनों मिलकर मस्ती करेंगे। यानी ऊँट की बात सियार नहीं माना। सियार बोला, अरे भाई मुझे मस्ती करने दे, तुम धीरे धीरे खाओ, मैं तो जल्दी जल्दी खा लिया हूँ, अब मैं मस्ती करूँगा। यानी ऊँट ने रिक्वेस्ट किया पर भी सियार नहीं माना। सियार अपने मस्ती में हुआ हुआ करने लगा। हुआ हुआ की आवाज़ सुनते ही किसान समझ गया कि हमारे खेत में यानी कहे तो जानवर घुस गए हैं, यानी सियार आ गया है, वो फसल बर्बाद कर देगा, यानी कहे तो उसका फल बर्बाद कर देगा। इतने में ही किसान ने लाठी निकाली और चल दिया। वो सियार की तलाश में जैसे जैसे खेत में आगे बढ़ते गया, देखा कि अरे इतना बड़ा ऊँट हमारे खेत में ये सारा फल खा रहा है। उसने लाठी उठाई और ऊँट की बहुत पिटाई कर दी। यानी ऊँट को इतना मारा कि ऊँट वहाँ से धीरे धीरे जैसे तैसे अपना जान बचाकर भाग गया। यानी कहे तो ऊँट धीरे धीरे नदी किनारे जाकर बैठ गया। यह सब जो नज़ारा था यानी सियार लतर में छिपकर देख रहा था और सियार मन ही मन काफ़ी खुशी था। सियार धीरे धीरे नदी किनारे पहुंचा। वहां जाकर देखा कि ऊँट
बैठकर रो रहा है। तो सियार ने पूछा, क्या ऊँट भाई ज़्यादा तुम्हारी पिटाई हो गई? ऊँट मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मेरे दोस्त, ज़्यादा पिटाई नहीं हुए, चलो हम लोग उस पार चलते हैं। यानी सियार ने कहा कि तुम हम पे गुस्से नहीं हो? ऊँट बोला, नहीं नहीं, हम तुम पे गुस्से नहीं हैं, चलो हम लोग नदी पार चलते हैं, नहीं तो किसान यहाँ पर भी आ जाएगा। यानी दोनों नदी पार करने लगे। यानी ऊँट अपने पीठ पर सियार को बैठा लिया और नदी पार करने लगे। जैसे ही ऊँट यानी बीच नदी में गया तो ऊँट बोला कि अरे मेरे दोस्त सियार भाई, अब तो हमें मन कर रहा है मस्ती करने का। सियार बोला, अरे भाई तुम मस्ती करोगे तो हमारी जान की खतरा है। ऊँट बोला, नहीं मेरे दोस्त, हमने भी तुमको तो बोला था कि अभी मस्ती मत करो, लेकिन तुम कहाँ माने। और यह बात कहकर ऊँट ने पानी में डुबकी लगा दी। कहे तो नदी का इतना धार तेज था कि सियार दहाकर पानी में चला गया और कुछ देर में ऊँट वहाँ से निकलकर नदी उस पार यानी कहे तो अपने जंगल में चला गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि दोस्ती में कभी भी यानी कहे तो बेईमानी नहीं करना चाहिए। जब भी आपस में दोस्ती हो तो दोनों दोस्त को आपस में मिलजुल कर यानी कहे तो जो भी हो उसमें शेयर कर कर रखना चाहिए। दोस्ती के बीच जो भी बात हो उसे दोनों दोस्त को मानना चाहिए। इससे दोस्ती काफ़ी लंबी और काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस कहानी को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है मेरे दोस्त तो लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।